भाई ये जो अंकित सजवान डाका माका करते हैं, ये कोई बाइबल की भाषा नहीं है। अन्य भाषा के लिए वो बोलते हैं रबा शबा डबा, जो भी बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई कॉलिंग नहीं है ना। तो अब वो क्या करेंगे, खाली बैठे हैं, कुछ तो करेंगे, फिर वीडियो देख के मजाक उड़ाएंगे किसी न किसी का। तुम बनाओ वीडियो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। डाका तेरी डाका क्या तेरी डाका माका कर रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें क्यों इतनी कीड़ा मच रहा है, हमारी चर्च है, हम बोल रहे हैं अपना काम करो। करूंगा अब हम क्या करेंगे, कली से डबल कर देंगे अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जय मसीह की। अगर आप सच्चे मसीही हैं तो ये वीडियो आपके आत्मिक अस्तित्व की गवाही है। अगर आप मसीह में विश्वास रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक शस्त्र है। अगर आप सत्य को पहचानते हैं तो इसे अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उस मौन को तोड़ रहे हैं जो बहुत समय से जरूरी था। आप देख रहे हैं यीशु समाचार, एक ऐसा मंच जो मसीहियों की आवाज को दबने नहीं देता। हाल ही में एक यूट्यूब चैनल अशगैंग टीवी नामक चैनल ने परमेश्वर के एक सेवक अपोस्टल अंकित सजवान पर सीधा हमला किया। उसने न केवल उनके प्रचार की आलोचना की, बल्कि जिस आत्मा में वे बोलते हैं उस पवित्र आत्मा की भी हंसी उड़ाई। डाका तेरी क्या तेरी डाका माका कर रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उन्होंने परमेश्वर की दी गई भाषा, आत्मिक भाषा, जिसे हम अन्य भाषा कहते हैं, उस पर उपहास किया, जिसे बाइबल ने साफ साफ परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह बताया है। उसे इन्होंने नाटक, ड्रामा और धोखा कहा। हद तो तब हो गई जब उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि आज के सेवक नकली हैं, पवित्र आत्मा की भाषा झूठ है और जो आत्मिक बातें हैं वो सिर्फ पागलपन है। और यही है शैतान की सबसे बड़ी चाल, कि आत्मा की बातों को मूर्खता के रूप में प्रचारित करो ताकि सत्य से लोगों को काटा जा सके। लेकिन इस बार मसीह का दास चुप नहीं रहा। अपोस्टल अंकित सजवान ने जवाब दिया है, न गुस्से में, न अपशब्दों में, बल्कि बाइबल के तेज दोधारी तलवार से। आज हम वो क्लिप दिखा रहे हैं जिसमें अपोस्टल अंकित सजवान ने शांति से, संयम से, लेकिन पूरे आत्मिक अधिकार में बाइबल खोलकर यह सिद्ध किया कि जो अन्य भाषा है वो कोई नाटक नहीं, वो आत्मा की भाषा है। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रेरितों के काम की पुस्तक, कुरिन्थियों की चिट्ठियां और यहूदी व अन्य जातियों के अनुभवों में पवित्र आत्मा की भाषा एक जीवित, सत्य और परमेश्वर की ओर से दी गई भाषा है। लेकिन अब सुनिए बाइबल क्या कहती है उन पर जो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 आयत 31 और 32 में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हर प्रकार का पाप और निंदा मनुष्य को क्षमा किया जा सकता है, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहे उसे क्षमा किया जा सकता है, पर जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कहे उसे न इस युग में क्षमा मिलेगी न आने वाले युग में। ये चेतावनी है। ये कोई छोटी बात नहीं कि कोई परमेश्वर की आत्मा की गवाही का मजाक उड़ाए। यह सिर्फ किसी व्यक्ति का विरोध नहीं होता, यह स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होना होता है। और इसका परिणाम केवल तर्क में हार नहीं, आत्मिक विनाश है। यह जवाब सिर्फ एक आलोचक के लिए नहीं है, यह जवाब हर उस आत्मा के लिए है जो झूठ के अंधेरे में बंधा है। यह वीडियो हर उस मसीही के लिए एक प्रेरणा है जो पवित्र आत्मा में चलता है, लेकिन दुनिया की हंसी और मजाक की वजह से चुप है। अब समय है उठने का, अब समय है सच्चाई को बोलने का, अब समय है बाइबल को अपने हाथ में लेकर आत्मिक अज्ञानता का सामना करने का। यीशु समाचार पर हम खड़े हैं अपने विश्वास के लिए, अपने सेवकों के लिए और पवित्र आत्मा के कार्य के लिए। हम इस क्लिप को दिखा रहे हैं ताकि आप देखें कि परमेश्वर अपने दासों को कैसे बुद्धि देता है, कैसे आत्मिक सामर्थ्य देता है और कैसे सच्चाई झूठ को खंडित कर देती है। जो लोग आत्मा की भाषा को मजाक समझते हैं उन्हें जानना होगा, यह परमेश्वर की गवाही है, यह स्वर्ग का कार्य है, यह उस आत्मा की चाल है जो मृतकों को जीवित करती है। और जिसने भी इसका मजाक उड़ाया उसने परमेश्वर से नहीं बल्कि अपने अहंकार से प्रेरित होकर बोला, और यह अहंकार एक दिन उसे न्याय के सामने ले जाएगा जहाँ क्षमा नहीं केवल उत्तरदायित्व होगा। तो अब बिना देर किए आइए सुनते हैं प्रेरित अंकित सजवान का वो आत्मिक उत्तर जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा की आग है। सत्य को महसूस कीजिए, आत्मा को पहचानिए और झूठ को उजागर होते हुए देखिए। ये है यीशु समाचार। यहाँ सत्य न दबाया जाता है न छुपाया जाता है। अब देखते हैं वो क्लिप। तैयार हो जाइए आत्मिक जागरूकता के लिए। अन्य भाषा के लिए वो बोलते हैं रबा शबा डबा, जो भी बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। सी द प्रॉब्लम विद सेसेशनिस्ट इज, क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई कॉलिंग नहीं है ना, तो अब वो क्या करेंगे, खाली बैठे हैं, कुछ तो करेंगे, फिर वीडियो देख के मजाक उड़ाएंगे किसी न किसी।
सो ये जो इस सेक्ट के जो लोग हैं सेसेशनिस्ट, उनकी दिक्कत ये है, दे हैव नो कॉलिंग फ्रॉम गॉड, सो दे वॉच यूट्यूब एंड दे मेक फन ऑफ अदर प्रीचर्स whom God has called. Amen. So let's see. वो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ये सुपरनैचुरल लैंग्वेज नहीं है, ये कोई अलौकिक भाषा नहीं है, ये तो पृथ्वी की भाषाएं थी। और वो लाते हैं Acts 2 से, वो कहते हैं देखो ये लिखा है। Bring it from Acts 2. Say this. ध्यान से मेरी एक बात सुनो। Hear carefully. शैतान यीशु मसीह के पास बाइबल का वचन लेकर आया और बोला लिखा है, And said, it is written. फिर यीशु ने कहा ये भी लिखा है। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, ये भी लिखा है। ये लोग कहेंगे अन्य भाषा चर्च में बोले, इंटरप्रिटेशन का नहीं है, अन्य भाषा चर्च में बोले। मैं कहता हूं भाई तुम्हें क्यों इतनी कीड़ा मच रहा है, हमारी चर्च है, हम बोल रहे हैं, अपना काम करो, है ना, मैं पता है करूंगा। अब हम क्या करेंगे, कल से डबल कर देंगे अपना अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तुम बनाओ वीडियो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। You make videos, we will pray in tongues double. आमीन, हालेलुया। आपने अभी अभी सुना वो उत्तर जो शब्दों से नहीं आत्मा के सामर्थ्य से निकला। अपोस्टल अंकित सजवान ने कोई अपशब्द नहीं बोले, कोई क्रोध नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने जो कहा वो पवित्र आत्मा की ज्योति में कहा। ऐसा जवाब जिसे कोई तर्क, कोई आलोचना, कोई शंका दबा नहीं सकती, क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा बोलती है तो केवल आवाज नहीं निकलती, प्रकाश फैलता है। इस देश में हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन जब कोई आत्मिक सच्चाई पर सवाल उठाता है तब जरूरी है कि सच्चाई को सामने लाया जाए, न घमंड से, न लड़ाई से, बल्कि बाइबल से, शांति से और अधिकार के साथ। आज जो बातें आपने सुनी वो केवल किसी व्यक्ति का बचाव नहीं थी, वो आत्मा की रक्षा थी। पवित्र आत्मा कोई विचार नहीं है, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, वो परमेश्वर का जीवित आत्मिक कार्य है, और जो इसमें चलता है वो परमेश्वर के राज्य में चलता है, नाटक में नहीं। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सच्चाई पर उंगली उठाना आसान हो गया है, लेकिन जिम्मेदारी है कि हम उस सच्चाई के साथ खड़े रहें। अपोस्टल अंकित सजवान ने आज वही किया, आत्मा में खड़े होकर जवाब दिया और यह दिखाया कि परमेश्वर अपने दासों को न केवल चुप रहने की शक्ति देता है, बल्कि बोलने का अधिकार भी देता है जब सत्य पर हमला हो। यीशु समाचार के इस मंच पर हमारा उद्देश्य किसी पर वार करना नहीं है, बल्कि आत्मा के सत्य को बिना डरे बोलना है। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम झूठ के पक्षधर भी नहीं हो सकते। जहां आत्मा को दबाने की कोशिश होगी वहां हम आत्मा के साथ खड़े रहेंगे। जहां पवित्रता का मजाक बनेगा वहां हम पवित्रता की रक्षा करेंगे। अगर आपने आज इस वीडियो में कुछ सीखा है, अगर आपको लगा कि आज सच्चाई को बोलने का साहस जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने परिवार, चर्च और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आपका एक शेयर किसी के आत्मिक जीवन में प्रकाश ला सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस प्रकार के आत्मिक और सच्चाई से भरे वीडियो मिलते रहें, तो अभी इसी समय लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यीशु समाचार चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। हम हर हफ्ते ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो न केवल खबर देते हैं बल्कि आत्मा में गवाही भी देते हैं। सत्य को आगे बढ़ाइए, झूठ को पीछे छोड़िए और याद रखिए हम मसीह में हैं, हम आत्मा में हैं और हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। सो वो आपस में उनके लिए ये क्यों चिन्ह हुआ? Why was this a sign to them? Because this is one specific manifestation of tongues. क्योंकि ये अन्य भाषा का एक खास प्रतिरूप है। Can you put there are 4 different kind of tongues बाइबल हमें सिखाती है। 4 प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। बाइबल कितने प्रकार की? 4। There are 4 different kinds of tongues.